दो। जीवन भर पाप किए, मरने के समय शिव जी के छाती पर चढ़ने के लिए जाते हैं कि जबरदस्ती मोक्ष दो। शिव जी के हाथ में देख रहे हैं कितना भयंकर त्रिशूल है, छाती में घुसा देंगे। सारे जीवन झूठ बोलते रहेंगे, चोरी करते रहेंगे, सब प्रकार के नशाओं का सेवन करते रहेंगे, मांस मछली अंडे सारे अभक्ष भक्षण करते रहेंगे, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखते रहेंगे, सब दिन दूसरे की निंदा चुगली बेईमानी करते रहेंगे और मरने के समय शिव जी की छाती पर चढ़ेंगे मोक्ष पाने के लिए। शिव जी महाकाल है, महाकाल। त्रिशूल से छाती चीर देंगे और तब पता चल जाएगा मुक्ति मिली कि क्या मिली। कबीर साहब ने साफ साफ कह दिया, लोका मति का भोरा रे, जौ काशी तन तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। काशी में मरने से यदि मुक्ति मिल जाती तो राम के खुशामद करने की क्या जरूरत, राम को भजने की क्या जरूरत, सत्संग सुनने की क्या जरूरत, शुभ कर्म सत्कर्म की क्या जरूरत, सब वहीं चले जाते हैं। आप तो यहीं से काशी को देख रहे हैं, हम तो काशी में रहे भी हैं, खूब रहते हैं। काशी में रहने वाले से गौरीपुर में रहने वाले बढ़िया आदमी। यहाँ के लोग तो सत्संग भी करवाए, पहले भी हमको बुलाकर करवाए थे, लेकिन काशी वाला तो आज तक हमको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया। वो लोग तो सोचते हैं हम तो लाठी के हाथ से शिव जी से मुक्ति ले ही लेंगे, उन लोगों ने नहीं बुलाया। वहां के लोगों को देखिए, माताओं के साथ में बहुत माइयां खूब बढ़िया से सज धज करके बैठ जाती है और जेब कुतरने वाली वो होती है, खूब बढ़िया कपड़ा से सज धज करके कीर्तन में वो भी बैठ जाएंगी, आपसे भी बढ़िया कीर्तन गाएगी, गाते गाते मस्त हो जाएगी, आंख से आंसू भी चलेगी। उनको उस तरह से गाते हुए देख करके बाकी माताएं भी मस्त हो जाती हैं, और जब बाकी माताएं मस्त हो जाती हैं, मस्ती में आंख बंद कर लेती हैं, कान के बाली को काट लेती है, चैन को काट करके, और जब वो माइयों की समाधि टूटती है तो सब मस्ती निकल जाती है। मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो दूर है, अटैची का तो जरूर मोक्ष हो जाएगा, झोला का जरूर मोक्ष हो जाएगा। चौराहे चौराहे पर इतने ठग बैठे हैं, ये तो मोदी जी के कारण थोड़ा बहुत नक्शा बदला है, नहीं तो हर चौराहे पर पैड़ पैड़ बटमार, ऐसी नगरी है। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं, संत सदगुरु से यदि कोई जुड़े हैं तो वे अच्छे भी हैं। हम नहीं कहते सकल पदारथी है जगमाही, अच्छे भी हैं सब जगह, लेकिन अधिक से अधिक तो जेब कतरे ही मिलेंगे, बटमार। असली मुक्ति यदि चाहते हैं तो 68 तीर्थ संत के चरणन, कोटि गया काशी, करोड़ों काशी से बढ़कर मुक्ति प्रदायक संत के चरण होते हैं। संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीर्थ सोचत, संत राम में अंतर नाही, एक रस देखे दोनों माही। संत में राम में कोई अंतर नहीं, एक राम तो त्रेता युग में लीला करके प्रजाओं के साथ साकेत सिधार गए। जो राम त्रेता में लीला करके साकेत सिधार गए,
वे ही राम कलयुग में संत के रूप में अवतार लेते हैं। सतयुग में भगवंत का अवतार होता है, त्रेता में भगवंत का अवतार होता है, द्वापर में भगवंत का अवतार होता है, कलयुग में भगवंत ही संत के रूप में अवतार लेते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में 2, 4, 5 की संख्या में तगड़े राक्षस होते हैं, तो उनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं, थोड़े दिनों में नाश करके फटाफट चले जाते हैं। कलयुग में कितने का नाश करेंगे? भगवान को भी कलयुग के पापियों का नाश करने का समय नहीं है। एक माई गा रही थी अलीगढ़ में, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब हर घर में कंस बैठा, इतने कृष्ण कहां से लाऊं। अब तो घर घर में रावण बैठा हुआ है, माँ बाप के गला को काटने के लिए। अब हर घर में कंस बैठा है, माँ बाप को जेल में डालने के लिए। अब हर घर में रावण बैठा। अब तो घर घर में रावण है, कंस है, अब हर घर में मंथरा है, शकुनी है। अब कितने राम आएंगे, कितने को राम मारेंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अब कलयुग में राम की उतनी जरूरत नहीं जितनी जरूरत के संत की है। राम क्या करते हैं? पापी को मार करके चले जाते हैं। रावण को मार करके चले गए, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, कुंभकर्ण को टुकड़ा कर दिए, मेघनाथ को टुकड़ा कर दिए। राम आए, कृष्ण आए तो पापियों को काट करके टुकड़ा करके चले गए। लेकिन संत आते हैं तो क्या करें? संत के हाथ में हथियार है नहीं, टुकड़ा कैसे करेंगे? संत पापी को मारते नहीं, संत पाप को मार देते हैं। पाप जब मर गया तो पापी रहा। पाप के कारण ही तो कोई पापी कहलाता है। पाप खत्म हो गया तो पाप यदि खत्म हो गया तो पुण्यात्मा हो गया। अब देखिए कैसा कमाल संत करते हैं कि पाप को मार देते हैं। अब भगवान पापी को मारते हैं। अंतर इतना ही है, आदमी वही रहता है लेकिन उसी शरीर से दोष कलंक सबे मिट जाए, जो नीच हो जाए सो हो तो तंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल है, जग माहि बड़ो सत्संगा। आदमी के पाप को मार देते हैं, आदमी वही रहता है, पाप उसके पास रहता ही नहीं, पाप को खत्म कर दे। संत ऐसे होते हैं, पाप को ही खत्म कर देते। रत्नाकर बहुत बड़ा पापी था, उतना बड़ा पापी तो अभी धरती पर कोई होगा ही नहीं। किसी को नहीं छोड़ता था। देवर्षि नारद जी ठेका ले लिए कि हम इनको सुधार देंगे। ठेका ले रहे हो, जाओ उनके पास, खा ही जाएंगे ठेका लेने वाले को। खा लेगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? आगे नाथ ने पीछे पगा, क्या हो जाएगा? देवर्षि नारद जी चले गए रत्नाकर के पास। रत्नाकर ने दूर से देखा महात्मा कैसे इधर आ रहा है, मेरे नाम से तो आदमी घबराता, ये क्यों आ रहा है इधर? लगता है पता नहीं है इनको। नारद जी को पकड़ने के लिए रत्नाकर दौड़ा। नारद जी चुपचाप खड़े हैं।
नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा मुझे